हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का जीके जीएस का टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और अब तक 19 टेस्ट सीरीज करा चुके हैं। आज 20वां टेस्ट सीरीज है। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और टेस्ट सीरीज के अंत में यानी कि 20 प्रश्नों के अंत में एक रीजनिंग का प्रश्न दिए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। अगर वो प्रश्न अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें, हम प्रीवियस ईयर के 20 रीजनिंग के प्रश्न को लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के सीडीएस किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिल चौहान को नियुक्त किए हैं। यानी कि आपकी सीडीएस जो वर्तमान में है अनिल चौहान है और इसके पहले जो थे वो बिपिन रावत थे, जिनका दुर्घटना वायुयान दुर्घटना में हो गया इनका मृत्यु। बिपिन रावत ध्यान में रखेंगे, पहले सीडीएस थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मेघदूतम के लेखक कौन है। मेघदूतम, तो इसमें मेघदूतम के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कालिदास। डायरेक्ट प्रश्न पे ऑप्शन पे चलते हैं, आंसर वाले ऑप्शन पे, क्योंकि सभी ऑप्शन को पढ़ने पे ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, बोरिंग भी लगेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए वर्तमान में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में कुल राजनीतिक पार्टियां अभी 8 हैं। पहले 7 थी लेकिन एक इंक्रीज़ हुआ है, तो नेशनल पीपल्स इंक्रीज़ हुआ है, जिसके वजह से टोटल कितने हो गए 8। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव का नेत्र का लेंस कैसा होता है। यानी कि किस लेंस की भांति जो है मानव का नेत्र लेंस होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के जैसा होता है मानव नेत्र का लेंस, ध्यान में रखेंगे। इस लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस और इस लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कालिंदी। ध्यान में रखेंगे, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है, तो कालिंदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी की सतह के नीचे की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए पानी के जब नीचे कोई वस्तु रहती है तो जब उसे देखते हैं तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोस्कोप। ठीक है ना, हाइड्रोस्कोप आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, इसलिए डायरेक्ट इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन जीएसटी का टैक्स का प्रतिशत नहीं है। तो देखिए 5% है, 12% भी है, 28% भी है, 38% नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो गया, 38, यानी ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ध्यान में रखेंगे, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1949 में। देखिए बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। एक प्रश्न और यहाँ पे हम बता देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डक शब्द किस खेल से संबंधित है। डक शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और देखिए अगला क्रिकेट का विश्व कप जो है कहाँ होने वाला है, तो हमारे देश भारत में होने वाला है, ध्यान में रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1998। ध्यान रखेंगे 1998 में
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी? अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मेक इन इंडिया शुरू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में मेक इन इंडिया शुरू किया गया। और मेक इन इंडिया जो है हमारे भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिलनाडु। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए ये आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री इलाके में। अगला प्रश्न है हमारा, वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा जो है पोलैंड की राजधानी है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट है। यानी पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वारसा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक इनमें से कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक इनमें से मतलब लेखक कौन है? तो है खुशवंत सिंह। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक लिखा गया। चर्चित पुस्तक है ये, ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, देविका रानी रोरिक। और अभी वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया है। ध्यान में रखेंगे, आशा पारेख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था वो देश है अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। और इस टेस्ट सीरीज के बाद एक रीजनिंग का प्रश्न है नीचे में। देखिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, अगर आपका ये रीजनिंग का प्रश्न अच्छा रहा, समझ में आ गया, तो आप कमेंट में लिखिए। हम डेली रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लेकर आएंगे आपके बीच में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।